3 सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है लाटविया। ये देख सकते हैं, स्टडी परमिट है। 3 ये सक्सेस स्टोरी है। तो तीनों की जो सक्सेस स्टोरी है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि लाटविया में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं, चाहे बैचलर, मास्टर या पीएचडी बच्चे ने करने के लिए जाना है। इवन लाटविया में हम अभी आने वाले टाइम में वोकेशनल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम वहां पर वोकेशनल प्रोग्राम में कैसे जा पाएं। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में हायर स्टडीज की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। कौन कौन सी है? स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए। वहां जाकर आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देन डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो बच्चे जो जा रहे हैं लाटविया में, तो ये फेब इनटेक के लिए जा रहे हैं। तो फेब इनटेक में हमारे पास 16 या 17 बच्चे थे। 16 में या 17 बच्चों में से आई थिंक सो 3 या 4 बच्चों के एडमिशन भी रिजेक्ट हुए हैं। ये वीजा डालने का, मोटिवेशन देने का नहीं है हमारा कोई मोटिव आप लोगों को कि लाटविया के हमारे वीजा आ जाएं, हमारे पास भी आ जाइए। मेरा जो मेन मकसद है आपको अवेयर करवाने का है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मोटिवेशन को छोड़ दीजिए। वीजा एडमिशन सब बच्चों के भी आएंगे जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। कुछ बच्चों के रिजेक्ट भी होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। बट अवेयरनेस, कंसल्टेंट का नॉलेज, इन चीजों को जरूर चेक करें और कोशिश करें कि आप वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में सितंबर 2026 के इनटेक में जाने की है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को इमीडिएटली असेसमेंट करने के बाद हम बता पाएंगे आपको कि आपके लिए वहां पर कौन से यूनिवर्सिटीज में, जिसकी 2.5 लाख की साल की फीस है, एडमिशन आ सकता है। तो डिपेंड है आपकी प्रोफाइल, आपके बजट को देखने के बाद वी आर सजेस्टिंग एवरीथिंग। तो अभी स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है जिसका वीजा आया है। तो इस इनटेक में हमारे पास टोटल 12 स्टूडेंट के सक्सेसफुली एडमिशंस आए थे। उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एम्बेसी में फाइलें सबमिशंस हो चुकी हैं। 2-3 बच्चों की छोड़कर उनकी भी हो जाएंगी, उनकी भी जो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक की हुई हैं। तो उनमें से 3 ये सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आपने वो 12 केसेस के बारे में भी देखना है कि जिनका एडमिशन हमारे थ्रू आया था, वीजा का क्या रहा है, तो उनकी भी सक्सेस स्टोरी वन बाय वन आएगी। ये हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट 12th पास है और इसका स्टडी में 3 साल का गैप है। तो दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफाइल। स्टूडेंट के 80% मार्क्स हैं, 12th कॉमर्स स्ट्रीम का है और इसके पास एक्सपायर्ड आईएलटीएस है 6.5। तो हमारे पास आने के बाद हमने इसको केवल लाटविया के बारे में पिचिंग नहीं दी होगी कि हम आपको लाटविया में भेजेंगे। मे बी इसके पास ऐसी कंट्रीज के भी ऑप्शंस दिए होंगे जहां पर ये फ्री में एजुकेशन भी ले सकता है। बट बच्चे की जो मेन रिक्वायरमेंट थी कि हमने यहीं पर इस स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। मे बी कोई इकोनॉमिकल है, मे बी इस स्टूडेंट का वहां पर कोई फ्रेंड हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के चीजों को हम माइंड में रखकर ही बच्चे को सजेस्ट करते हैं। तो लाटविया में आप विदाउट आईएलटीएस पीटी भी अपना एडमिशन डाल सकते हैं, वीजा ले सकते हैं। बट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस बच्चे ने इस प्रोफाइल के होते हुए भी क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस किए हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका लाटविया का वीजा रिजेक्ट हुआ है, जहां एडमिशन रिजेक्ट हुआ है, जहां आप को कोई हेलो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको पीसीसी में प्रॉब्लम आ रही है, आप फंड्स नहीं दिखा पा रहे हैं, फंड्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका अपना वीजा आ चुका है, आप अभी अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को लाटविया में ले जाना चाहते हैं, तो उसका वीजा कैसे प्रोसेस होता है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपके लिए वहां पर से कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। जो आपकी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चे इंडिया में हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। इवन ये जो बच्चों के वीजाज आ रहे हैं इनको हम प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं बिफोर ट्रैवलिंग टू एनी कंट्री। तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वहां जाकर आपने जब अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। वहां पर पोस्ट लैंडिंग सर्विस अगर कुछ बच्चों को रिक्वायर्ड रहती है कि सर मुझे कोई वहां पर पिकअप करने वाला मिल जाए, या वहां पर मुझे कोई जॉब असिस्टेंस के लिए कोई पर्सन मिल जाए, या वहां पर मुझे कोई अकोमोडेशन के लिए कोई पर्सन मिल जाए, तो उसमें भी हम आपको पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपने कंसल्टेंट को
कौन से कंसल्टेंट को हायर करना है, तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी एजेंसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर मेरा फ्रेंड गए थे 2 इयर्स पहले, आपके थ्रू गए थे। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि कोई लाटविया के लिए जेन्युइन कोई कंसल्टेंट बताओ जहाँ से मतलब कि फाइल लगा सके। तो उन्होंने कहा कि पूरा आप अपना शहर छान लो, लेकिन जो सर्विस क्राउन इमिग्रेशन वालों ने देनी है वो और कोई नहीं दे पाएगा। तो हमने आंख बंद करके सीधा आपके पास आके फाइल स्टार्ट करी है। नहीं, अगर बाई चांस आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता, आपका वीजा भी रिजेक्ट हो जाता, तो उसके बाद आप ऐसी तारीफ करते हैं हमारी जो अभी का आपने की है? सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो सर्विस जो सपोर्ट आपने प्रोवाइड करा शायद कोई और कंसल्टेंट ना करता। तो जितनी असिस्टेंस आपने दी हमारी फाइल अप्लाई करने में, वीजा के प्रोसेस में, सारी फाइल मेंटेन करने में, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं फिर भी आपकी करता ही। तो ऐसा है कि जब आप हमारे पास आए थे, क्या हमने आपको जस्ट लाटविया के बारे में ही गाइड किया था कि आपको और भी बेटर कंट्रीज की आपने और भी कंट्रीज बताई थी, लिथुएनिया के बारे में बताया था और साउथ कोरिया के बारे में बताया था। फ्री एजुकेशन के बारे में किसी कंट्री के बारे में साउथ कोरिया के बारे बात हुई थी कि साउथ कोरिया में ऑप्शंस है, बट हमारी प्रेफरेंस यही थी कि हम लाटविया में जाए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहां पे रहते हैं पहले से ही। ठीक। तो मैंने कहा कि मैंने लाटविया का ही करना है। तो आप कहीं प्रीवियस से रिफ्यूज्ड? नहीं, तो आपने कभी किसी और कंसल्टेंट से भी ओपिनियन लिया या किसी को कभी केस दिया, क्योंकि आपके पास 3 साल का गैप था? जी, हमारे मतलब कि मेरे शहर में लुधियाना में तो एक कंसल्टेंट के पास गए तो थे, लेकिन वो नॉलेज लैक करता था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि फाइल कौन से कोर्स में डालनी है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडीज, कुछ उसको पता ही नहीं था। तो मैंने मतलब वहां पे अपने थोड़े पैसे भी वेस्ट करे हैं, बट मैंने अपना पूरा वो चेंज कर लिया था माइंड की नहीं वहां पे लगानी नहीं, क्योंकि पर्सन को लैक ऑफ नॉलेज तो ऐसा है कि मैं फिर बताता हूं, मेरे पास ही ना आए कि हाँ मैंने इससे ही काम करवाना है, उसका नॉलेज जरूर चेक करें किसी भी कंट्री में जाने से पहले कि उसके पास अनदर कंट्रीज के कितने ऑप्शन है, वो किस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता है, उसका अपना सोशल मीडिया है या नहीं है, और उसके पास कितनी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, आपको कहां पर वो इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल भेज सकता है। इन चीजों की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मेरी +2 है, 2022 में पास आउट। कितने परसेंटेज है, कौन सी स्ट्रीम है? 80% थे कॉमर्स स्ट्रीम में। बोर्ड कौन सा था? CBSE। तो आपने आइल्स पीटी किया हुआ था? आइल्स किया था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया था। कितने बैंड थे? 6.5 ओवरऑल। तो आपके लिए तो कोई ऑस्ट्रेलिया भी रिकमेंड करता, आपके लिए कनाडा भी रिकमेंड करता, बहुत सारी कंट्रीज रिकमेंड करता, और आप जैसे को लोग यूके में तो इजीली भेज देते। तो आपने ये लाटविया सेलेक्ट किया, क्या आपके फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन के बाद आपने भी कोई रिसर्च की लाटविया के बारे में, कि जस्ट फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया कि हम भी चलें? सबसे पहले रिसर्च करी। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कनाडा में थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा था, तो हमें चाहिए था कि बजटली कोई कंट्री हो उसमें हम पहुंच पाए। तो मेरे फ्रेंड ने लाटविया के बारे में बताया, तो फिर उसने आपकी वीडियोस वगैरह भी शेयर करी थी, जिसमें आपने बताया था कि 3,50,000 2,50,000 से लेके 3,50,000 तक ट्यूशन फीस अवेलेबल है, जो कि मेरे को बहुत बजटली लगा। तो आपकी जो ट्यूशन फीस, जस्ट नॉट फॉर सिक्योरिटी 500, जो ट्यूशन फीस थी वो कितनी गई? वो एक्चुअली ट्यूशन फीस गई है 3,50,000। तो 3,50,000 रुपए ट्यूशन फीस गई है साल की है? ईयरली। तो अभी ईयरली गई, सॉरी, साल की गई। तो अभी आते हैं आपकी प्रोफाइल। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी, मतलब कहीं वीक प्रोफाइल है, आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, 6.5 आईएलटीएस भी है। उसके होते हुए भी क्या आपकी कोई इंटरव्यू हुई है इधर यूनिवर्सिटी की और एम्बेसी की? सबसे पहले मेरा बैचलर कोर्स है, तो बैचलर्स के लिए सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हुई थी, वो मैंने पहले क्लियर करी। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होने के बाद फिर प्रॉपर प्रोसेस हुआ, आगे आईसी वगैरह हुई। फिर जब आफ्टर दैट की बैचलर्स के लिए वीजा इंटरव्यू भी होती ही होती है। तो इट मींस आईएलटीएस के होने के बावजूद भी आपको दोनों इंटरव्यू देनी पड़ी। बिल्कुल। तो अभी आते हैं इंटरव्यू, इधर वो यूनिवर्सिटी की थी जहां एम्बेसी की थी, उसमें क्या हमारी कोई टीम ने आपकी कोई हेल्प की होगी, कोई टिप्स प्रोवाइड किए? प्रॉपरली हेल्प करी थी, क्राउन इमिग्रेशन की टीम ने प्रॉपरली हेल्प करी थी, हमें प्री गाइडेंस दी उन्होंने कि क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो हमें इनकी टीम ने, पूरे क्राउन इमिग्रेशन की पूरी टीम ने हमें बताया कि ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करो और थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखो ताकि क्लियर हो जाए। तो विद द हेल्प ऑफ देयर गाइडेंस वी हैव क्लियर्ड आवर बहुत दी। तो आप हमारे कभी ऑफिस में आए, यहाँ पर कभी आपने देखा कोई मोटिवेशन के वीजे लगे हुए हैं, कोई मोटिवेशन देते हैं चलो बाहर हम आपको भेजेंगे, वहां पर लाखों रुपए कमाएंगे, ऐसी कोई मोटिवेशन? नथिंग लाइक दैट। तो अभी आपको हमने वहां की सिचुएशंस के बारे में क्या बताया कि लाटविया में सिचुएशंस कैसी हैं, कि वहां पर बड़े लाखों रुपए जाकर इजीली कमाएंगे, नहीं सब, या वहां पर हमने क्या बताया? यही बात सबसे अच्छी लगी थी। सर ने पहले हमें यही कन्विंस करा था कि आप इंडिया क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि वहां जाके स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत है, अगर स्ट्रगल कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं कर पाओगे तो फिर इंडिया तुम्हारे लिए बेटर है।
तो सर ने सबसे पहले ये कहा था कि इंडिया चूज करो अगर करना है तो, बट हमारा यही था कि जाना फॉरेन है, यूरोप कंट्री में जाना, तो सर ने कहा तो कोई बात नहीं, हम प्रॉपर असिस्ट करेंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा है कि मैं सारी चीजें ओपनली स्टूडेंट और पेरेंट्स को बताता हूँ, क्योंकि ये छोटी अमाउंट नहीं है। जिस हम 3.5 या 4 लाख रुपए बच्चा लगा कर जा रहा है, इसके अलावा हमने भी अपनी फीस ली होगी, वैसी फीसें भी इन्होंने खर्ची होगी। तो कहीं ना कहीं से पेरेंट्स ने इनको अरेंज किया होगा फॉरेन कंट्री में। हर पेरेंट्स के यही ड्रीम रहते हैं, स्टूडेंट के यही रहते हैं कि मैं वहां पहुंचने के बाद इजीली सक्सेस हो जाऊंगा। तो फॉरेन की लाइफ टोटली आपको उल्ट मिलेगी, क्योंकि हर 90-95% कंसल्टेंटों ने आपको मोटिवेशंस देनी है। वहां जाकर लाखों रुपए कमाएंगे, जाते पीआर मिलेगी, जाते आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। अगर हमने आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की है कि आपको वहां पर ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे ये हमारे पास आए थे, इनको बताया गया कि ये इंटरव्यू होनी है, तो इन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट किया। अभी इनको फॉरेन की सिचुएशंस के बारे में बता दिया कि वहां जाकर आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो ये चैलेंजेस है इजीली जाकर फेस कर लेंगे। बट अनदर साइड जो अनदर कंसल्टेंट है, वो स्टार्टिंग कहां से करते हैं कि आप वहां जाकर 1 लाख रुपए महीने का कमाएंगे, इजीली 2 लाख रुपए महीने का कमाएंगे, आप लैटविया में पढ़ते रहे और जाकर जॉब जर्मनी में करते रहे। ऐसी रॉन्ग काउंसलिंग देकर स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, उनसे भी आपने बचना है। तो अभी आता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन का बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। प्रॉपर फाइनेंशियली हमें असिस्ट करा, हमारी फाइल्स मेंटेन करी, हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए इंटरव्यूज के लिए। ओवरऑल प्रॉपर मैनेजमेंट होके चला है, तो आज मेरा वीजा लग के मेरे हाथ में तो आ गया। लास्टली आपका वीजा इंटरव्यू के बाद कितने दिन के बाद? विद इन 3 days। तो इस प्रोसेस में कंप्लीट कितना टाइम लग जाता है एडमिशन और वीजा तक का? We have to take patience. We have to take patience. This is the main thing. मतलब 6 मंथ या 12 कितना? 5 months, minimum 5 months, 4 to 5 months। ये मिनिमम बताए हैं, लेकिन जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो उससे मैं 6 to 12 मंथ का टाइम बताता हूँ। पेशेंस लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज मतलब आपको डिफरेंट चैनल से गुजरना पड़ता है। मे भी कल आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, मे भी कल आपका वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद भी अगर पेशेंस है तो आप एक अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे डिस्कस करके, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप वहां जाकर जल्द से जल्द सक्सेस हो। कल आपके पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स ने वहां पर आपको मिलने के लिए जाना हो तो उनके वीजा के लिए भी हम असिस्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।